तो सोचिए, सदियों का लंबा वक्त, बड़े बड़े साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन भारत के दिल में एक ऐसा राजवंश था जिसने झुकना सीखा ही नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के सिसोदियों की। और पता है, इनकी कहानी सिर्फ तलवार और जंग की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी जिद की, एक ऐसी स्पिरिट की जो कभी टूटी ही नहीं। तो चलिए आज इसी अदम्य भावना की कहानी को परत दर परत समझते हैं। मेवाड़ की धरती, शौर्य की जननी। ये लाइनें ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये एक वादा है, एक कसम है। एक ऐसी कसम जिसे निभाने के लिए, जानते हैं, सिसोदिया शासकों ने पीढ़ियों तक अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। सही मायनों में ये वो जमीन है जिसने सिर्फ सूरमाओं को पैदा नहीं किया, बल्कि हर कदम पर उनकी बहादुरी का इम्तिहान भी लिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये मेवाड़ का वीर वंश। चलिए सबसे पहले इनकी जड़ों को टटोलते हैं, इनकी पहचान को समझते हैं। सिसोदिया, मेवाड़ का वो रॉयल घराना जिसका नाम सुनते ही जहन में दो शब्द आते हैं, समर्पण और स्वाभिमान। अच्छा, कभी सोचा है कि ये सिसोदिया नाम ये आया कहाँ से? इसका कनेक्शन बहुत पुराना है, प्राचीन गुहिल वंश से। कहानी असल में शुरू होती है एक गांव से, सिसोद नाम का एक गांव, जहां इस वंश के संस्थापक राणा हम्मीर का परिवार रहता था। और बस उसी गांव के नाम पर यह कहलाए सिसोदिया। और यहीं से जन्म हुआ एक नई, एक जबरदस्त विरासत का। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक हीरो से होती है। तो सवाल है, सिसोदिया वंश की नींव किसने रखी? और वो कौन लोग थे जिन्होंने एक छोटे से राज्य को एक ऐसी ताकत बना दिया जिससे सब लोहा मानते थे? चलिए पता करते हैं। और इस कहानी के पहले हीरो हैं राणा हम्मीर। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। दिल्ली सल्तनत अपनी ताकत के शिखर पर थी, किसी की हिम्मत नहीं थी आंख उठाने की। और उस वक्त में हम्मीर ने सिर्फ चित्तौड़गढ़ का किला वापस नहीं जीता, उन्होंने दिल्ली सल्तनत को खुली चुनौती दे डाली। ये सिर्फ एक राज्य को बचाने की बात नहीं थी, नहीं, ये आजादी की वो चिंगारी थी जो उन्होंने जलाई, और फिर वो सदियों तक एक मशाल बनकर जलती रही। राणा हम्मीर ने जो नींव रखी थी, उसे सोने से मढ़ने का काम किया राणा कुंभा ने। सही मायनों में उनके साथ ही मेवाड़ के स्वर्ण युग, मतलब गोल्डन एज की शुरुआत हुई। जब वो 1433 में गद्दी पर बैठे तो उन्होंने मेवाड़ को सिर्फ फौजी ताकत ही नहीं दी, बल्कि उसे आर्ट और कल्चर का एक ऐसा सेंटर बना दिया जिसकी चमक दूर दूर तक फैली। लेकिन राणा कुंभा की असली महानता सिर्फ उनकी तलवार में नहीं थी, वो उससे कहीं ज्यादा थे। उन्हें हम एक विजनरी किंग कह सकते हैं, एक ऐसा राजा जिसके पास भविष्य की सोच थी। सोचिए, एक ही शख्स एक तरफ तो कुंभलगढ़ जैसा विशाल किला बनवा रहा है और दूसरी तरफ बैठकर संगीत राज जैसा महान ग्रंथ लिख रहा है। कमाल है ना? क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह समझते थे कि किसी भी राज्य की असली ताकत सिर्फ किलों की दीवारों से नहीं, बल्कि उसके कल्चर, उसकी कला से भी होती है। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जिसने सिसोदियों को इतिहास में अमर कर दिया। ये दौर था ताकतवर मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनके लंबे और हिम्मत से भरे संघर्ष का, एक ऐसी टक्कर जो पीढ़ियों तक चली। और यहीं से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। भारत की जमीन पर अब दो बड़ी ताकतें, दो बड़े सपने टकराने वाले थे। एक तरफ राणा सांगा, जो सभी राजपूतों को एक झंडे के नीचे लाना चाहते थे, और दूसरी तरफ बाबर, जो हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखना चाहता था। और फिर साल 1527 में खानवा के मैदान पर इन दोनों ताकतों, इन दोनों सपनों की जबरदस्त टक्कर हुई। राणा सांगा के बाद मेवाड़ के सामने शायद इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई। ये चुनौती आई सम्राट अकबर की तरफ से, और प्रस्ताव एकदम साफ था, या तो मुगल साम्राज्य के आगे सिर झुका दो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। और उस वक्त मेवाड़ की गद्दी पर थे महाराणा प्रताप। अब मेवाड़ की आज़ादी का भविष्य उनके एक फैसले पर टिका था, और महाराणा प्रताप का जवाब इतिहास में हमेशा के लिए गूंज गया। जवाब था आज़ादी। उनकी रणनीति एकदम साफ थी, 4 कदम, और हर कदम फौलाद की तरह मजबूत। पहला, गुलामी का हर प्रस्ताव नामंजूर। दूसरा, हल्दी घाटी के मैदान में दुश्मन का आमना सामना, फौज कितनी भी बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, अगर आमने सामने की लड़ाई मुश्किल हो तो पहाड़ों को अपना किला बना लो और गुरिल्ला युद्ध से दुश्मन की नाक में दम कर दो। और चौथा, जो सबसे जरूरी था, कभी हार नहीं माननी है। मेवाड़ की आज़ादी पर कभी कभी भी आंच नहीं आने देनी है। इस अकेले और लंबे संघर्ष में महाराणा प्रताप का एक ऐसा साथी था जो हमेशा उनके साथ रहा,
उनका घोड़ा चेतक। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो प्रताप की परछाई था। कहते हैं वो उनकी हिम्मत का ही एक हिस्सा था। और हल्दी घाटी की जंग में चेतक ने जो किया वो वफादारी और बहादुरी की एक ऐसी मिसाल बन गया जिसकी कहानियां आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। लेकिन कहानी सिर्फ जंग और बहादुरी की नहीं है। सिसोदिया वंश ने कला, धर्म और आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला में भी एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी हमें हैरान कर देती है। तो चलिए अब उस पहलू पर भी एक नज़र डालते हैं। सिसोदियों की विरासत सिर्फ तलवार से नहीं लिखी गई, उसे पत्थर और आस्था से भी गढ़ा गया है। सबसे पहले चित्तौड़गढ़, ये सिर्फ एक किला नहीं, ये मेवाड़ का दिल है, उसकी आत्मा है। फिर आता है कुंभलगढ़, जिसकी दीवार दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। ये राणा कुंभा की सोच का जीता जागता सबूत है। फिर उदयपुर का शानदार सिटी पैलेस, जो एक नई राजधानी और एक नई उम्मीद का प्रतीक था। और इन सब के बीच एकलिंग जी मंदिर, ये वो जगह है जहां मेवाड़ के महाराणा खुद को राजा नहीं बल्कि भगवान शिव का सेवक, उनका दीवान मानते थे। ये उनकी आस्था का केंद्र था। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये इतिहास के वो गवाह हैं जो आज भी अपनी कहानी सुनाते हैं। तो इन सारी कहानियों को, सारी कुर्बानियों को एक साथ देखें तो एक सवाल मन में आता है, आखिर सिसोदिया वंश का असली मतलब क्या है? उनका एसेंस क्या है? अगर उनकी पूरी विरासत को कुछ शब्दों में समेटना हो तो वो शब्द क्या होंगे? उनकी विरासत को हम 4 मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ देख सकते हैं। पहला, आजादी के लिए एक ऐसी जिद जो कभी खत्म नहीं हुई। दूसरा, ऐसा स्वाभिमान जिसके सामने बड़ी बड़ी सल्तनतें भी छोटी नजर आईं। तीसरा, बहादुरी जो उनके लिए सिर्फ एक क्वालिटी नहीं बल्कि उनका धर्म था। और चौथा, कला और संस्कृति जो जंग के शोर में भी महकती रही। यही है सिसोदियों की असली पहचान, एक अटूट स्पिरिट। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये आज भी जिंदा है। आज भी उदयपुर का शाही परिवार, जिसके मौजूदा प्रतिनिधि अरविंद सिंह मेवाड़ हैं, वो अपने सामाजिक और सांस्कृतिक कामों से सिसोदिया वंश की उसी महान परंपरा को, उसी स्पिरिट को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, और ये सवाल हम सबके लिए है। बहादुरी और स्वाभिमान की ये जो सदियों पुरानी विरासत है, आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में इसके क्या मायने हैं? शायद इस सवाल का जवाब इतिहास की किताबों से ज्यादा हम सबके अपने अंदर छिपा है। सोचने वाली बात है ना?